हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेडब्ल्यू का एक क्वेश्चन जो कि 2024 में आया हुआ है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज लेट 3 7 11 15 डॉट 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 403 एंड 2 5 8 11 डॉट 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 404 be two APs, then the sum of the common terms in them is equal to what? Okay, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर साल करीब करीब आता है। तो ये क्वेश्चन बनाना है बहुत ही आसान। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, इसको एक बार लिख लेते हैं 3 7 11 15 एंड सो ऑन, द लास्ट टर्म इज 403। इसका कॉमन डिफरेंस को हम लोग d1 मान लेते हैं और इसका आंसर कितना होता, 3 से 7 दैट इज 4 हुआ डिफरेंस। अब चेक करो हर बार 7 minus 3 is 4, तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस फॉर द फर्स्ट सीरीज। एंड अकॉर्डिंगली दूसरा सीरीज जो है 2 5 8 11 एंड डॉट 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 द लास्ट टर्म इज 404। ओके, तो इसका कॉमन डिफरेंस 5 minus 3 2 दैट इज 3। तो दूसरे वाले का जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा 3 हम लोगों के लिए। चलो अभी क्या बोला क्वेश्चन में, वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स इन देम, कॉमन टर्म्स इन देम। तो कॉमन टर्म्स के लिए जो कॉमन रेशियो होता है ना, वो होता है गिवन सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है उसका एलसीएम। तो अगर हम लोग कॉमन टर्म्स के लिए जो कॉमन डिफरेंस होगा तो रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस जो है वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ d1 एंड d2। d1 एंड d2 का मतलब 4 और 3 का एलसीएम, जो कि क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए, d इज एक्चुअली 12। जो हम लोग का रिक्वायर्ड कॉमन रेशियो है, जो कि कॉमन टर्म्स का जो सीरीज बनने वाला है उसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पता करते हैं कि टोटल टर्म्स कितने होंगे कॉमन में। पहला टर्म कितना है जो कि दोनों सीरीज में कॉमन है, देखो ध्यान से, दिस इज 11 दिस इज 11, मतलब द रिक्वायर्ड जो कॉमन टर्म्स होगा उसका पहला टर्म हो जाएगा हम लोगों का 11 और जिसका कॉमन डिफरेंस है 12। और अगर आप ध्यान से देखो ना तो an का वैल्यू इस दोनों में से किसका हो सकता है, किससे छोटा होगा? ऑब्वियस सी बात है 404 तो हो नहीं सकता है, या तो 403 हो सकता है जो कि दोनों के पास है, या तो उससे लेस हो सकता है। मतलब हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं an मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू द लोएस्ट वन। दोनों में से जो भी छोटा होगा उससे भी छोटा या इक्वल होगा हमेशा कॉमन वाला टर्म। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। वी हैव द वैल्यू an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d एंड दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 403। ओके, a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 11 एंड प्लस n माइनस 1 इंटू d जो कि है 12, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 403। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये वाला पार्ट। अभी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 12 एंड दिस इज लेस देन 403 माइनस 11। 403 माइनस 11 करोगे तो आपको मिलेगा 392। ओके, फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या मिला, n माइनस 1 इंटू 12, इस 12 को उधर लेके जाओगे तो 392 डिवाइड बाई 12। इसको अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कुछ 32.67 के इक्वल। तो वी गॉट n माइनस 1 इज लेस देन 32.67। ओके, एंड n का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस 1 को उधर शिफ्ट करोगे तो हम लोगों को मिलेगा 33.67। मतलब n का जो वैल्यू है वो 33.67 से लेस हो सकता है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, जो कि n आपको पता है कि वो क्या होता है, होल नंबर के अकॉर्डिंग होता है। तो हम लोगों को मिल गया टोटल n इक्वल्स टू 33। मतलब हम लोगों का ये जो दो गिवन सीरीज था, पहला और दूसरा, उसमें टोटल कितने कॉमन टर्म्स हो जाएंगे, 33 कॉमन टर्म्स हो जाएंगे। कैसे निकाला, ये रहा स्टेप आपके पास। an को 403 क्यों लिया ये मैंने अच्छे से बताया, दोनों में से जो लोएस्ट होगा उसको आपको लेना है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया, वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म्स, मतलब टोटल कितने टर्म्स है 33, और हम लोगों को क्या करना है, सारे को ऐड करना है। तो बहुत ही आसान है, इसका काम खत्म हुआ है तो इसको हम मिटा देते हैं। अभी हम लोग का जो सीरीज है, जो कि कॉमन टर्म्स का सीरीज, इसका पहला टर्म कितना है, a1 का वैल्यू है 11, n का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 33 और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है आपका 12। और इन दैट केस sn का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, ये फॉर्मूला होता है और हमको सारे डेटा पता है तो जल्दी से निकाल लेते हैं। दिस इज 33/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a, ट्वाइस ऑफ a का मतलब हो गया 22 प्लस n माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 33 माइनस 1 दैट इज 32 into the d is 12। ओके,
अब रही बात इसको सिंप्लीफाई करने का, तो इसको सिंप्लीफाई आप खुद से भी कर सकते हो, तो चलो हम एक बार कर देते हैं। एक बार इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा 11 और ये हो जाएगा 16। 16 नहीं करते हैं, इसको 32 ही रहने देते हैं और इसको कर देते हैं 6। ये कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंगली कर लेना, ठीक है ना, अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है ना। मैंने 2 कॉमन लिया ताकि हम आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकें। दिस इज 33 इनटू ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 11 टाइम्स ऑफ 6 दूनी 12 और दिस इज 19। 192 इंटू 11 करना काफी आसान है। 192 इंटू 11 करना, दिस इज 2 1 1 2 2 1 1 2 आया मेरे पास। माय मिस्टेक, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज नॉट इनटू, दिस इज पॉजिटिव, ओके, ये इनटू नहीं है, ओके। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 33 इंटू 302 203 इंटू 33 203 इंटू 33 करोगे तो दिस इज 906609। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, दिस इज 9966। तो अगर आप 33 को 203 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6699, जो कि आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जितने भी कॉमन टर्म्स थे ना, सबका सम हो जाएगा 6699। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।